अय्यूब बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उतने में उसकी माँ बहन भी आई। तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा था कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 4 महीने पहले एक मर्डर को अंजाम दिया गया था। एक लड़की की हत्या की गई थी। हत्यारा जो था यानी कातिल अपने परिवार के साथ मिलकर उस लाश को खींच कर ले जाता है। ले जाने के लिए वो निकलता है कब्रिस्तान में छुप छिपा के, किसी को कुछ पता ना चल सके तो वो लाश को ले जाता है अपने परिवार समेत। वहां पर पूरा खोद कर मिट्टी निकाली जाती है, जिसके बाद लाश को डंप किया जाता है। ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है ताकि किसी को कोई भनक ना लग सके। और फिर से वो अपने घर पहुंच जाता है जहां पर डेली अपना रूटीन काम करता था। इस मर्डर को अंजाम दिया गया था, लेकिन इसमें एक चश्मदीद जिंदा बची थी। उस चश्मदीद की कुछ ऐसी चीजें थी जिसके तहत उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो जाती है, अपने परिवार से पूरी चीज बताती है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। हैरानी की बात यह है कि यूपी पुलिस उस महिला की मदद नहीं करती, उस पर कोई सुनवाई नहीं करती, जिसके बाद ये मामले में ढीला रवैया अपनाया जाता है। और आखिरकार जो महिला होती है अपने परिवार के साथ जाती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि उसने कैसे अपने सामने एक मर्डर होते देखा और मर्डर के बाद उस लाश को कैसे वो लोग कब्रिस्तान ले जाकर डंप किए थे। ये पूरी चीजें उसके सामने हुई थी, लेकिन चाह कर भी वो जाती है जब पुलिस थाने तो उसका मामला दर्ज नहीं किया जाता। दूसरी ओर जो कातिल होते हैं उसे लगातार थ्रेट कर रहे थे कि अगर किसी को कुछ भनक दिया, किसी को कोई खबर दी तो तुम्हारी लाश बिछा देंगे और तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम सपने में सोच नहीं सकती। आखिरकार इस मामले में नया ट्विस्ट आता है, जिसके बाद मामला मजिस्ट्रेट तक पहुंचता है और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद लगभग 4 महीने बाद, 4 महीने पहले यानी 30 नवंबर की बात बता रहे हैं, जहां पर एक लाश को दफनाई गई थी, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया। जिसके बाद नायब तहसीलदार जो होते हैं उनकी अगुवाई में वहां पर कब्रिस्तान में पुलिसकर्मी आते हैं कोतवाली के, और नायब तहसीलदार होते हैं और उनके मौजूदगी में खुदाई होती है और आखिरकार कब्रिस्तान के उस कब्र से एक लाश निकाली जाती है 135 दिन बाद, और उसके बाद उसका पीएम किया जाता है। और रिपोर्ट्स आने के बाद पूरा जो मामला सामने आता है उसे इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला यूपी के मऊ का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि थाना जो पड़ता है घोसी कोतवाली। बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, वो घर पर फोन करती है। घोसी कोतवाली के अंतर्गत ये मामला है, जहां पर अपने परिवार से कहती है अपनी माँ से कि माँ तबीयत नहीं ठीक है, क्या तुम छोटी बहन को मेरे घर भेज दोगी। इस पर माँ परिवार वाले राजी हो जाते हैं और उसकी छोटी बहन को उसके घर पे भेज देते हैं। अब लड़की अपने बहन के घर जाती है, जहाँ पर उसकी बीमारी, क्योंकि वो बीमार रहती है, उसे मदद करती है और घर के कामकाज में उसका हेल्प करती है। पूरे परिवार के साथ उसकी बहन वहाँ रहा करती थी। इस दरमियान जीजा की जो नज़र होती है अपनी साली पर बुरी होती है। दरअसल जीजा जो होते हैं उनका नाम भी सामने आया है। बता दें कि जीजा अपनी साली उस पर गंदी नज़र रखते थे। इस दरमियान एक दिन जो अयूब है उसके जीजा, साली जो है अपने घर में ही, उनके घर में ही थी और बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान रात का वक्त होता है, क्योंकि अयूब की जो वाइफ थी यानी साली की जो बहन थी वो काम कर रही थी, और इसी का फायदा उठाते हुए अयूब जो होता है एक कमरे में अपनी साली को जबरन खींच लेता है। साली चीखती चिल्लाती है, इसके बाद उसका मुंह दबा लिया जाता है। दूसरी ओर बहन की चीख जैसे ही अयूब की बीवी सुनती है, वो फौरन वहां पर आ जाती है और उसे बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन अयूब जो है उसके सिर पर हवस की ऐसी भूख सवार होती है, ऐसे उसे अपने चीज़ें करनी होती है, जिसकी वजह से वो किसी की कोई नहीं सुनता और अपनी ही वाइफ को वहां से धकेल देता है। इसके बाद वो अब एक बहन के सामने दूसरी बहन की असमत से खेल रहा था, यानी अपनी साली की इज्जत लूट रहा था। उसकी इज्जत लूटते उसकी बहन देख रही थी। इस दरमियान बहन कई बार उठती है, उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अयूब जो है नहीं मानता और इसी बीच उसे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उठता है और अपनी बीवी को कसकर गला घोंट देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है।
इसके बाद भी अयूब रुकता नहीं है और वो अपनी साली के साथ हैवानियत करता है और इसके बाद उसका पूरा वीडियो बना लेता है। साली से कहता है कि तुम्हारी बहन का तो मर्डर कर दिया हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जो मैंने किया है यानी रेप किया है और इसकी जानकारी किसी को तुमने दी, किसी को भनक होने दी, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और ये वीडियो क्लिप जो मेरे पास है इसका मैं क्या करूँगा तुम इसका अंदाज़ा लगा लेना। अब साली चुपचाप बैठी रहती है। इसी दरमियान वो सोचता है कि अब अपनी बीवी की लाश को क्या करूँ। अब लाश ठिकाने लगाने के लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, रात भर सोचते हैं। इसी दरमियान वो अपने परिवार को बताता है, घर वालों में से कुछ लोग आते हैं, उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद अपनी बीवी की लाश को ले जाता है और वो जाता है वहाँ के कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान जो पड़ता है उसके बाद वहाँ पर काजीपुरा कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर ले जाकर अपनी बीवी को रातों रात वो वहाँ पर दफन कर देता है। कब्रिस्तान के कब्र में खोदकर वहाँ पर उसकी बीवी को वहाँ पर उसकी बॉडी डंप कर देता है। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और दूसरी ओर जो उसकी साली होती है उसे कहता है कि तुम चली जाओ। और साली अब अपने घर आती है और अपने घर परिवार वालों को बताती है कि उसकी बड़ी बहन के साथ क्या हुआ है, बड़ी बहन को किस तरह से उसके जीजा ने मारा है। परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं, फौरन रुख करते हैं पुलिस का, लेकिन पुलिस जो है इस मामले में कोई तहकीकात करने की कोशिश ही नहीं करती। लगभग तहरीर जो देते हैं घर वाले बताते हैं, तहरीर में पूरी चीज़ें लिखते हैं जिसमें साली ने बताया था कि उसके साथ उसके जीजा ने रेप किया था और उसके सामने ही उस दरमियान उसकी बहन जो है बीच बचाव करने आती है और ये जीजा उसे गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को वो कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया था। अब पुलिस तहरीर मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती। लगभग 10 दिन के डिले होती है, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और दूसरी ओर जब मामले की ढिलाई होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो जो पीड़िता है वो पहुंच जाती है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लेती है और कोर्ट पहुंचने के बाद वो वहां पर गुहार लगाती है कि उसे न्याय चाहिए। उसके साथ उसकी इज्जत लूटी गई है और इतना ही नहीं, उसकी बहन की हत्या उसके आंखों के सामने हुई है। वो वहां पर चश्मदीद थी, यानी बकायदा वो आई विटनेस थी, गवाह थी और उसने सारी चीज़ें बताई, जिसके बाद उसने ये कहा था कि बिना पोस्टमार्टम के उसकी बहन की लाश को वहां पर दफना दिया गया था। अब पुलिस को मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिलता है, जिसके बाद वहां पर तहसीलदार की मौजूदगी में और पुलिस की मौजूदगी में वापस से वो पहुंच जाते हैं काजीपुरा कब्रिस्तान में, जहां पर सभी की मौजूदगी में कब्र खोदा जाता है और लगभग दोपहर बता दें कि 1:24 से लेके 1:50 तक ये कब्र खुदाई होती है। 23 अप्रैल की बात है और इसके बाद लगभग 26 मिनट बाद उसमें से कंकाल निकाली जाती है और उसे वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। माननीय सीजीएम महोदय के आदेश के क्रम में शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है निकलवा कर। क्या था सर मामला? हत्या से संबंधित है। सीजीएम महोदय का आदेश था, उसी क्रम में निकलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। थैंक यू। हाँ, दवा के बहाने लिवा कर गया बरहलगंज सत्कार होटल में, मेरे साथ जबरदस्ती गलत रेप किया। मेरा फ़ोटो वीडियो भी बना लिया, मेरा फ़ोटो वीडियो भी बना कर रखा था। जब मैं विरोध की तो कहा कि अगर ये तुम बात बताओगे अपने घर वालों को तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस जगह को देखा कर समाज में बदनाम कर दूंगा, कहीं तुम दिखाने लायक नहीं रहोगी। कौन था वो? कौन था वो? मेरे जीजा थे। क्या नाम था? अयूब। बहन के सामने ही मेरे साथ रेप किया। मेरी बहन जब देख ली तो वो अपने पति से लड़ने झगड़ने लगी। उतने में उसकी माँ बहन भी आई, तीनों मिलकर बुरी तरह से मारे पीटे और उसके गले में दुपट्टा तक कस कर खींचे। तीनों ने उठाकर पटक दी। 30 नवंबर को ही तत्काल मृत्यु हो गई। अब मुझको धमकाया था, अगर तुम ये बताओगे तुमको भी जान से मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो भी वायरल कर देंगे। बता दें कि पीड़िता ने दावा किया था कि उसका जीजा जो है यानी अयूब, वो उस पर दबाव बनाता था, उसे शादी करने के लिए यानी निकाह की प्रेशराइज करता था और इसके साथ ही उसके साथ रेप किया था। और इस दरमियान उसने कहा था कि एक वीडियो है उसके पास, अगर किसी को उसने बताया तो वो वायरल कर देगा, जिसकी वजह से उसकी बदनामी होगी और इसके साथ ही अगर कुछ होता है तो उसे जान से मारने की भी वो धमकी देता था। लेकिन निडर होकर उसकी साली सामने आती है, जिसके बाद वो पूरा मामले का खुलासा करती है और बताती है कि इस तरह से उसके जीजा ने ही उसके सामने उसकी बहन का कत्ल किया था। जिसके बाद
135 दिन बाद पुलिस वहां से कंकाल निकालती है और उसके बाद जांच पड़ताल करती है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी जीजा है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की अभी तफ्तीश चल रही है। आगे पीएम रिपोर्ट जब सामने आएगा तो पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा कि आखिर जो पीड़िता ने बयान दिए हैं, जो बताए हैं, क्या आरोप वही सही है।